के ऊपर अजाब आने वाला ही अजाब इलाही आने वाला। ये रेडी भी पैसे लेती है, देते हैं ये स्टेशन वाले बता रहे हैं कौन को पहले लेते हैं फ्री रेडी कौन लेके जाता है? अब भाई और ही लाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तमाशा के साथ मोहम्मद आतिफ भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, ये तो आप सब लोग जानते हैं कि पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफा हुआ है और तकरीबन हर 15 दिन बाद ये इजाफा हो जाता है। इजाफा होने की वजह से किरायों में भी इजाफा होता है, इन्हीं बसेस के, इन्हीं कोचेस के। उसके बाद जो आपकी बाकी लोकल ट्रांसपोर्ट है उनमें भी इजाफा होता है। यहाँ तक कि जो घरेलू सार्फिन हैं, घरेलू वो लोग हैं जिनकी डोमेस्टिक व्हीकल्स हैं, आप लोग मतलब जो अपने घर में गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, बाइक्स इस्तेमाल करते हैं, उसे चलाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि पेट्रोल बहुत महंगा हो चुका है। प्लान किया कि लारी डे आने का, लारी डे आके यहाँ पे मुसाफिरों से भी बात करेंगे, उसके साथ साथ लारी अड्डे में जो ओहदेदारान है यहाँ के, जो लारी अड्डे के हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब हमने बात का आगाज़ करना था, हम प्रोग्राम से पहले हम लोग मीटिंग करते हैं जी, पूछते हैं जी आपके क्या क्या मसाइल हैं, क्या क्या यहाँ के मामला हैं। तो जब यहाँ आए तो हमें इन ओहदेदारान जो इस वक्त बिल्कुल मेरे पीछे खड़े हैं, उनसे ये मालूम हुआ कि जनाब अगर किराया महंगा होता है तो फिर हम भी मुतासर होते हैं, सिर्फ पब्लिक मुतासर नहीं होती है, लोगों का आना कम हो जाता है, लोग कम बसेस में सवार होते हैं, कम जाते हैं, वो कोई और तरीका ढूंढते हैं, कोई और सस्ता तरीका ढूंढते हैं। इसके अलावा लारी अड्डे के बहुत से मसाइल फिर सामने आए, जिनमें सफाई का मसला है, जिनमें बैतुलखला के मसले हैं, अड्डों के मसले हैं, पर्चियों के मसले हैं। इस हद तक यहाँ पर भी मैं कहूँगा कि करप्शन जारी। एडमिनिस्ट्रेटर लारी अड्डा जो है वो यहाँ पर बैठते हैं, उनके बैठने के बावजूद यहाँ के मसाइल जो कि हैं वो हल नहीं हो रहे हैं। अब मुतालबात क्या हैं, कुछ मुतालबात हमारे सामने आए हैं, वो मैं जानना चाहूँगा इन्हीं से। नदीम साहब हैं जो कि सदर हैं, हाफिज जहांगीर साहब हैं जो कि चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं ऑल पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट के। मैं इन्हीं से आगाज़ करूँगा, सारी बातें आप तक पहुँचाता हूँ कि लारी अड्डे के क्या मसाइल हैं, जो लोग यहाँ पर आते हैं जो उससे बिल्कुल उन्हें मालूम ही नहीं होता कि जिस हैंडल हो ही रहे हैं, किरायों में इजाफा किस वजह से हो जाता है और बाकी क्या सहूलियात इन्हें चाहिए, ये सारी बातें आपके सामने रख लेंगे। अस्सलाम वालेकुम आप साहब। जी वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत आपकी, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने जो थोड़ी बहुत बात की है वो आपके कानों तक तो पहुँची होगी, आपसे पहले थोड़ी सी गुफ्तगू भी हमारी हुई। लारी अड्डे के मसाइल पर मैं बाद में आता हूँ। सबसे पहले मैं वहाँ आता हूँ जो यहाँ आके मैं पता चला कि आपने कोई मुतालबात रखे हैं हुकूमत के आगे 3 दिन पहले, वो कब तक चलने हैं और वो क्या है, ज़रा ये बताएँ। जी मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए और आपने लारी अड्डे के मसाइल के ऊपर जो है वो प्रोग्राम करना किया है, तो हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। जहाँ तक तल्लक है हमारे मसाइल का, आल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑनर फेडरेशन जो है वो मुलकगीर एक तंजीम है ट्रांसपोर्टरों की, जिसमें डीज़ल पेट्रोल की कीमतों में इजाफा के बाद जो हालिया इजाफा हुआ है जिससे हर बंदा मुतासर हुआ है, इसके ऊपर और फिर उसके बाद मोटरवे पुलिस ने अपने जुर्मानों में इजाफा कर दिया है, टूल प्लाजों में इजाफा हो गया है। फिर उसके बाद एक विक्स कंपनी है जो गाड़ियों की पासिंग का काम करती है। बिल्कुल ऐसा ही है, सर्टिफिकेट मिलता है उनका। हाँ जी, अप्रूवल। विक्स कंपनी जो है वो सहूलियात फराहम करने में नाकाम हो चुकी है बसों वालों को पासिंग के लिहाज से। फिर उसके बाद रूट परमिट का हमारा एक बहुत बड़ा इशू है। फिर अड्डा पर्ची का मामला है, यानी हम जो है इस वक्त हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है फेडरेशन, हमने मुल्कगीर सतह पर 5 अक्टूबर के बाद हड़ताल की कॉल दी है। अच्छा। जिसमें हमारी डिमांड ये है कि हुकूमत जो है 150 रुपये जो है 150 रुपये लीटर जो है वो तेल डीजल जो है वो हमें फराहम करे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो एक पब्लिक सर्विस अदारा है, ट्रांसपोर्टर से प्रोवाइड करे, पब्लिक के लिए नहीं ये जुमला है। हाँ जी हाँ जी, हम कह रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो पब्लिक सर्विस वेलफेयर अदारा है, ठीक है, जहाँ पर सफरी सहूलियात देना तो गवर्नमेंट का काम है, लेकिन पब्लिक जो है ये अपने बसें बनाकर इन लोगों ने, तो हम जो सहूलियात प्रोवाइड कर रहे हैं आम आदमी को, अगर डीजल सस्ता होगा, स्पेयर पार्ट सस्ते होंगे, टायर सस्ते होंगे तो किराए कम होंगे, जब किराए कम होंगे तो महंगाई भी कम होगी। तो इसलिए हम चाहते ये हैं कि गवर्नमेंट जो है जिसने हालिया इजाफा किया है डीजल पेट्रोल की कीमतों में उसको वापस ले और 150 सब्सिडी देकर हमें 150 रुपया पर लीटर जो है वो तेल फराहम किया जाए, ताकि हम किराए कम कर सकें। किराए कम होने से महंगाई कम होगी। आम आदमी के जो मसाइल हैं वो महंगाई है, तो महंगाई जो है वो किरायों के साथ मुंसलक है। इसी तरह हमारा जो है दूसरा मुतालबा ये है कि अगर गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं दे सकती तो फिर गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें ईरान से, जो हमारा ब्रादर मुल्क है, वहाँ से हमें तेल मंगवाने की इजाज़त दे डायरेक्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्टर जो हैं वो वहाँ से तेल लें। हम गवर्नमेंट को 70 रुपये फ़ी लीटर जो है, जो गवर्नमेंट कह रही है कि हम इस वक्त जो टैक्स ले रही है गवर्नमेंट
तो हम उनको देने के लिए तैयार हैं। अच्छा, आप देंगे गवर्नमेंट को 70 रुपए पर लीटर? 70 रुपए पर लीटर जो है अच्छा। वो हम देने के लिए तैयार हैं। गवर्नमेंट को टैक्स देने के लिए आइडिया है, गवर्नमेंट को टैक्स देने के लिए तैयार हैं। गवर्नमेंट को टैक्स देने के लिए तैयार हैं। गवर्नमेंट के ऊपर जो एक ओवर एक्सपेंसिव है, यानी गवर्नमेंट कहती है कि हम बाहर से तेल मंगवाते हैं तो उसके ऊपर हमारे अखराजात उठते हैं, तो हम कहते हैं जी आप इसको छोड़ दें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को छोड़ दें, बाकी आप मंगवाते रहते हैं। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जिसका मुंसलक है, जो कि आवाम के साथ जिसका तल्लक है, आप उनको जो है इजाज़त दें, वो अपना तेल मंगवा कर किराए कम करेंगे, किराए कम होंगे, हर चीज़ जो है वो अपनी मईशत जो है वो चलना शुरू हो जाएगी, चीज़ें भी सस्ती हो जाएंगी, मईशत चलना शुरू हो जाएगी। मईशत जो है इस वक्त ठहर गई है। हर बंदा परेशान है, चाहे वो ट्रांसपोर्टर हो चाहे को आम आदमी हो, हर बंदा परेशान है। आपके जो मुतालबा बड़ा अच्छा है, बड़ा टेक्निकली है, समझ भी है, मैथमेटिकली समझ आया है, लेकिन अगर गवर्नमेंट इस तरफ नहीं आती देन उस सूरत में क्या होगा? हमने 5 अक्टूबर को जो है ना, हमने आज ही गवर्नमेंट को जो है ना, हमने अपनी डिमांड, चार्टर ऑफ डिमांड जो है वो भिजवा दिया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, वज़ीर दाखिला को, मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट को, आर्मी चीफ साहब को, हमने अपनी रिटर्न में जो हमारे डिमांड्स हैं, हमारे 6-7 मुतालबात हैं, वो हमने लिख कर जो है वो गवर्नमेंट को भिजवा दिए हैं। 5 तारीख तक अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर को काम नहीं करती, देन 5 तारीख के बाद हम पूरे मुल्क में जो है वो पहिया जाम हड़ताल की कॉल देंगे। बिल्कुल बंद हो जाएगी, बिल्कुल इंशाल्लाह ताला अज़ीज़। पूरे मुल्क में जो है ना, इन हालात में जितना डीजल प्राइस ऊपर चला गया, इसके ऊपर डीजल, इतने महंगे डीजल के ऊपर ट्रांसपोर्ट नहीं चल सकती। फिर मोटरवे पुलिस के खुद साथ कवानीन है, मोटरवे पुलिस वाले जहाँ चाहते हैं, जिसको चाहते हैं रोक कर, चलती गाड़ी को रोक कर, ये कानून ही नहीं है, चलती गाड़ी को हाथ देकर रोकते हैं और फिर उसके ऊपर चलान करते हैं और फिर अपने मर्जी के कोड लगाते हैं। वो पहले किस लिए करते हो? कोई वायलेशन होती होगी यकीनन आपकी लोगों की? चलती गाड़ी ने क्या वायलेशन करनी है? कोई स्पीड, चलती गाड़ी हो सकती है, एक नहीं ओवर स्पीड जो है, यहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हैं। मोटरवे के ऊपर तो आप कह सकते हैं कि मोटरवे के ऊपर 120 या 110 का आपने कहा है, तो उससे कोई ओवर हो गया। यहाँ पर जीटी रोड पर तो कदम कदम के ऊपर मोटरसाइकिल चल रही है, गधा गाड़ी चल रही है, यहाँ पर तो चलान होते हैं ज़रा। फिर हर जगह पर चलान, हर जगह पर चलान हो रहा है। मोटरवे अलग है, नेशनल हाईवे भी है ना, जीटी रोड भी है, हर जगह के ऊपर यही हालात है। चलान जुर्मानों की भरमार है। यानी जितने अदारे हैं ना इस वक्त, उन सब ने एक ही सोच लिया है कि ये जो ट्रांसपोर्ट है ना, ये रेवेन्यू जनरेट करने का अदारा है। तमाम महकमे इसके ऊपर लग गए हैं। कितना रेवेन्यू इकट्ठा होता है मुझे बताएं थोड़ा सा? लारी अड्डे का जो जहाँ तक अड्डा पर्ची का तल्लक है ना, लारी अड्डे से यहाँ पर जो है लाहौर में जो है, लाहौर में 1 अरब 14 करोड़ के करीब जो है ये यहाँ पर अड्डा पर्ची की मद में ठेका होता है। अड्डा पर्ची की मद में? सिर्फ अड्डा पर्ची की मद में। और ये जो अड्डा पर्ची है ये पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। यानी पूरे पाकिस्तान के अंदर 50 रुपए से ज्यादा अड्डा पर्ची नहीं है। तो कितनी ली जाती है? यहाँ पर जो है फी बस, फी फेरा, फी सवारी अड्डा पर्ची ली जाती है। फिर उसके ऊपर ओवर चार्जिंग है, फिर डबल पर्ची है। अच्छा, बहुत से मसाइल हैं। डबल पर्ची कितनी हो जाती है? डबल पर्ची देखे ना, एक बंदे ने यहाँ पर पर्ची दी, एक बंदे ने यहाँ पर फी बस, अगर एक मुसाफिर का किराया 5000 है, मैं एक जनरल बात करता हूँ, कोयटा कराची के लिए बात करता हूँ, अगर 5000 रुपये किराया तो वो यहाँ पर पर्ची देकर जाएगा। फिर जब वो बाबू साबू के करीब जो हमारे अड्डे हैं, डी क्लास स्टैंड, वहाँ पर अगर कोई वहाँ से गुजरता है, वहाँ पर जाता है, तो वहाँ पर दोबारा 5000 रुपये की पर्ची देगा वो। डबल पर्ची, हालांकि एक ही पर्ची चलनी चाहिए, जब एक पर्ची चलनी एक चाहिए। ठीक है, यानी इस तरह के बहुत से मसाइल हैं। फिर उसके बाद आप विजिट करें, वो मैं विजिट भी करूंगा, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा, आप विजिट करें, देखेंगे लारी अड्डे की सूरत हाल क्या है। डी क्लास बस स्टैंड के ऊपर अगर कहीं पर कोई मक्खी, कोई छिपकली नजर आ जाए तो सेक्रेटरी RTA PTA भागे आते हैं, कहते हैं जी इसने ये वायलेशन की है, अड्डा सील कर दो, यहाँ पर ये हो रहा है, इसको बंद कर दो अड्डे को। लेकिन यहाँ पर क्या हालात है? गंदगी तो सामने है, यहाँ पर गंदगी, हर जगह गंदगी, यहाँ पर मुसाफिरों के साथ कोई सहूलत नहीं है मुसाफिरों को। यहाँ पर खाने पीने की अशिया सबसे महंगी तरीन, सबसे गंदी तरीन, आप जाएं जाके विजिट करें, सबसे जैली बोतलें जो है पानी वाली हो, चाहे वो पीने वाली हो, कोल्ड ड्रिंक हो, सबसे जैली यहाँ पर माल बिकता है और महंगा बिकता है, महंगा बिकता है। ये सब कुछ एडमिनिस्ट्रेटर साहब को नहीं पता? ये सबको पता है। एडमिनिस्ट्रेटर साहब कौन है? सबको पता है। कौन? अपना उनका सनाउल्लाह साहब। अच्छा, ये उनके नॉलेज में बातें नहीं है? सबके नॉलेज में है। ये अड्डा जो है ना, ये अड्डा जो है लाहौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन चला रही है। ठीक है, MCL चला रही है। यहाँ पर हमने सैकड़ों मरतबा कमिश्नर लाहौर को बुलाया,
मिनिस्टरों को बुलाया है, यहाँ पर वजीर ट्रांसपोर्ट, वजीर दाखिला, कमिश्नर लाहौर, डिप्टी कमिश्नर लाहौर, वजीर बल्दियात, हर महकमे के जो मिनिस्टर है ना, हम उनको बुलाते रहते हैं। उनको ये इशू हम जो है वो उनके सामने रखते रहते हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं हो रहा। अब सहाफ़ी हैं, सहाफ़ी वज़ीर आला है मोहसिन नकवी साहब, अल्लाह करे उनके बारे में सुना जा रहा है, उनके बारे में सुना जा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा तरक्याती कामों की तरफ तवज्जो कर रहे हैं। अल्लाह करे कि लारी अड्डे की आवाज़ जो है वो आपकी वजह से, नहीं मुझे पता है कि उनका एक विजिट हो गया ना यहाँ पे, आपके जरिए से उन तक पहुँच जाए तो हो सकता है यहाँ की भी कायनात बदल जाए। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ के भी हो सकता है हालात बदल जाए। लेकिन आज के दिन तक जब से लाहौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास इसका अड्डा पर्ची है या ठेका है, उस वक्त से लेकर आज तक इसकी हालत नहीं बदली। आपने मुतालबात की बात कर दी, अड्डा पर्ची की बात कर दी। नहीं, हमारे मुतालबात इसमें मोटरवे पुलिस है, विक्स जो है, विक्स जो है हमारी एक कंपनी है जो कि इन्होंने महकमा ट्रांसपोर्ट ने बनाई है। वो कहाँ से है, कौन है? हमारे जितने लोग हैं सारे नाहल हो गए कि बाहर से बुलाओ जी बंदों को, वो आगे पासिंग का निजाम करेंगे, वो आगे तो हमारे बंदे ही हैं। वहां से क्या आ गया? विक्स कंपनी का नाम सिर्फ इस्तेमाल हुआ, पीछे कौन से माफियाज हैं, वो क्या कर रहे हैं? देखने वालों को पता है विक्स कंपनी का काम क्या है? हाँ जी, ये भी जरा बताएं जरा। पासिंग काम है उनका, गाड़ियों की पासिंग, गाड़ियों में पोल्यूशन ना हो, गाड़ियों की जो पासिंग का काम है वो उनके जिम्मे है। स्मोक को देखना, दीगर मामलात को देखना। लेकिन यहाँ पर जो हालात हैं वो खुद फेलियर है। विक्स कंपनी फेल है। उनका एक अदारा है, एक मरकज बनाया उन्होंने ठोकर के करीब, ठीक है। वहाँ पर पूरे दिन के लिए जब गाड़ियाँ जाती हैं तो वो गाड़ियाँ जो है वो पूरा उनका दिन ज़ाया हो जाता है। हज़ारों रुपए का नुकसान होता है ट्रांसपोर्टर का, उसका गाड़ी का नुकसान, अमले का जो तनख्वाहें हैं और उसका अपना जो मामला आता है सारे बिगड़ जाते हैं। वो सहूलियात फराहम करने में नाकाम हो चुकी है। बिल्कुल ऐसे ही है। वहाँ पर भी रिश्वत का बाजार गर्म है, बेपनाह रिश्वत है वहाँ पर विक्स कंपनी के अंदर। और हम तो बारहा मरतबा ये मसाइल, विक्स कंपनी के अंदर गाड़ियाँ आप लोगों की जाती है, फिर वो इल्ज़ाम दे सकते हैं कि आप भी पैसे देके जो है वो परफेक्ट सर्टिफिकेट ले लेते हैं अपनी गाड़ियों का। देखें बात सुने, देखें जहाँ तक इल्ज़ाम लगाने का, इल्ज़ाम लगाना तो बड़ा सीधा सा काम है। हमारे यहाँ पर इल्ज़ाम लगाना आसान है। असल बात यह है महकमा वो है, उसने प्रोसीड करना है ना सारे मामलात को, कानून को, कायदे को देखना उसने है। अगर कोई बंदा पैसे दे के पास करा रहा है तो जिम्मेदार कौन है? वो महकमा है। बिल्कुल, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है ना। जब महकमे को तो पैसे आ रहे हैं, उसको क्या मसला पड़ेगा? वो कह रहा है ट्रांसपोर्टर से मुझे पैसे आ रहे हैं, मुझे और क्या चाहिए? जब चौकीदार चोर बन जाएगा तो फिर कैसे हिफाजत होगी? मैं हाफिज साहब वही कहने का मतलब है, वो लोग आप में से ही है ना। नहीं, हम में से नहीं है। वो कहते हैं जी ये विक्स कंपनी बाहर से आई है। विक्स कंपनी तो आ गई ना, गाड़ियाँ तो आपकी चेक होने के लिए, गाड़ियाँ आपकी हैं। अब आपने अपनी गाड़ी के लिए सर्टिफिकेट देना है। अब उनका ये कहना है कि यार हमें कह सकते हैं कि जी हमें तो ट्रांसपोर्टर्स पैसे देते हैं, हम सर्टिफिकेट दे देते हैं उनको। नहीं तो फिर वो क्यों देते हैं? गैर कानूनी काम करते हैं, गलत काम करते हैं। हम तो इस काम के खिलाफ हैं। तो सबसे पहले तो आप हम कहते हैं कि जो गाड़ी सही है उसको पासिंग करो, जो गाड़ी गलत है, जो गाड़ी गलत है, जो गाड़ी गलत है उसको क्यों पास करते हो? हम तो पहले कह रहे हैं। हाँ जी, मैं सदर नदीम हुसैन साहब, सर आप भी बताएं, आप भी जिक्र करें इस बात, जो बातें हो रही हैं उनको लेके। विक्स पे आपने बात की है, हमने बारहा ये विक्स कंपनी वालों को भी लेटर लिखे, महकमा ट्रांसपोर्ट को भी कहा कि हमें जो बदामी बाग में जो सबसे बड़ा पंजाब का टर्मिनल है, इधर सहूलत प्रोवाइड की जाए। कि जब हम जाते हैं कालशा काकू पे, उनका टर्मिनल है 1 ठोकर पे है, तो उधर हमारा डीजल भी खर्चा होता है 8-10 हज़ार रुपया। और ख़ुद वो जब गाड़ी को सही भी होती है उसको भी चक्कर लगवाते हैं, और चक्कर जब लगवाते हैं तो खर्चा डबल हो जाता है। तो खर्चा डबल होने की वजह से वो रिश्वत की तरफ जाते हैं लोग, और रिश्वत लेके वो फिर सब कुछ सही हो जाता है। तो इस पे हाँ, तो सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। पोल्यूशन का भी मसला आता है, फोग जब आता है सर्दियों में, तो ये इस वजह से आता है कि अब वो हमें फ़ैन करते हैं, तो हम कहते हैं हम इधर जाते हैं पासिंग के लिए, तो पासिंग वाले ज़्यादा रिश्वत ले रहे हैं। तो ये मामला हम सीएम से ही एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि नकवी साहब इधर आएँ, विजिट करें और इस पे मतलब काम करें। जरा लारी अड्डे के हवाले से आप भी थोड़ा सा बता दें। हाफिज साहब ने बताया क्या क्या मसाइल हैं? लारी अड्डे का मसाइल आपके सामने है कि जो अभी बारिश हुई है, 3 दिन हो गए हैं, तो पानी ऐसे ही मौजूद है, और मुसाफिर तो इधर क्या आएगा जब इधर गंदगी होगी? अगर बारिश नहीं भी होती तब भी सीवरेज का पानी ऐसा ही है। हाँ जी, सीवरेज है ही नहीं, सीवरेज का निज़ाम ही नहीं है इधर है। बारहा हमने कहा है, इधर मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट को बुलाया पिछले द्वार में, मतलब उनको भी कहा, रिक्वेस्ट की है, लेकिन जूं का तू ही आए। अच्छा, ये भी कहा जाता है जो अड्डे वाले हैं ना, उन्होंने अपने खुद के वॉशरूम बनाने हैं या बनवाने हैं, लेकिन वो भी नहीं होते, उसकी क्या वजह है?
वो भी इनकी जिम्मेदारी है क्या? वो उस पे होता है जब जहाँ पे डी क्लास हो वहाँ पे होता है ना, ये तो सी क्लास अड्डा है, सी क्लास में तो महकमा ट्रांसपोर्ट इसको हैंडल करे, बिल्कुल तो इसमें बेहतरी आ जाए। एडमिनिस्ट्रेटर का काम है ना बेसिकली, अगर एडमिनिस्ट्रेटर है तो उनका काम है कि इनको मतलब कि सहूलत प्रोवाइड करना, मुसाफिरों को और ट्रांसपोर्टरों को सहूलत देना। वो वॉशरूम के ऊपर भी एक पर्ची लगती है, पहले नहीं लगा करती थी, वो अभी इन्होंने ठेके पे दे दी है, वॉशरूम उन्होंने ठेके पे दे दिए हैं या प्राइवेट इदारे को दे दिए हैं। ठीक है, पहले तो उन्होंने हमने फ्री करवाई थी मिनिस्टर को बुला के इधर से, तो अब वो लहदा उन्होंने प्रोग्राम बना दिया। अब किसने ये प्राइवेट कंपनीज को दी हैं? ये तो उन्होंने खुद नहीं, तो एमसीएल बनाए हैं वॉशरूम। नहीं, ये प्राइवेट ठेकेदार ने बनाए हैं। कौन सा इदारा है? कौन सा ठेकेदार है? आम ठेकेदार जो होते हैं उनको बना के नीलामी करके तो वो उनको दे दिए हैं, तो वो टैक्स लगा दिया। कितनी फीस है इसकी बैतुल की वैसे पर्ची पे? हाँ जी, बाहर तो 10 रुपए पर्ची है। हाँ जी, लेकिन ये होनी नहीं चाहिए, होनी नहीं चाहिए। मुसाफिर के लिए ये एक सहूलत है। हाँ जी, मुसाफिर को सहूलत मिलनी चाहिए। यहाँ से 1 अरब 14 करोड़ रुपया सालाना गवर्नमेंट ले रही है, तो एक यहाँ पर जो है वो वॉशरूम की सहूलत नहीं प्रोवाइड कर सकती। ये किस कदर जो है ना, ये अपना शर्मिंदगी की बात है, नाहली है, शर्मिंदगी है कि एक मुसाफिर कहाँ से चलता है, वो पहले आकर फिर उसके बाद 10 रुपये ले जाते हैं, 10 रुपये कहने को हैं। अच्छा, लेकिन ओवर चार्जिंग जैसे आपको बताया कि हर जगह पर है, 20 रुपये 30 रुपये, जिससे चाहे जितने पैसे ले लिए। बच्चा भी आ गया तो बच्चे से भी ले लिए, फिर उसके बाद बड़े से, जिससे चाहे। यानी बात यह है कि ये सारे का सारा आवा बिगड़ा हुआ। और एमसीएल एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे देखा। हाँ जी, हाँ जी। बहन आप क्या कहेंगे? आप भी होते दरान में शामिल है माशाल्लाह, आप बताएं जी। किस हवाले से आपने? इसी हवाले से जो बातें हो रही है, जो मैटर्स हो रही है, अगर इससे हटके भी कुछ है वो भी अर्ज कर सकते हैं। नहीं, हमारा तो इशू सबसे पहले तो सफाई है यहाँ पे। जी, सफाई का तो हाफिज साहब ने भी बताया हाँ है कि ये तो गवर्नमेंट का काम है, कारपोरेशन का काम है। जितना टैक्स हम पे करते हैं इनका काम है इनकी सफाई करना। जो अड्डे पे देखभाल है स्टैंडों की, मुसाफिरों की, ये गवर्नमेंट का काम है करना। हमारा मुतालबा है सिक्योरिटी इनको चाहिए। गवर्नमेंट को इधर कैमरे लगाए, कैमरा सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम करें, तो उससे ही बेहतरी आएगी ना। नकवी साहब दूसरे तो काम कर रहे हैं, हमारे अड्डे पे तो आज तक इन्होंने कोई विजिट नहीं किया। आए हमारे देखिए, इधर आके मुतालबे सुने, हम उनको अपने बताते हैं जो तकलीफ़ें हैं, जो ट्रांसपोर्टरों को, जो पैसेंजर को है, उस हवाले से इधर आके उनकी बेहतरी करें। हॉस्पिटल जाते हैं, स्कूलों में जा रहे हैं, हमारे लारी अड्डे पे भी आए, हम उनको बताते हैं। अगर वो यहाँ पर भी काम करेंगे। अच्छा, एक शिकायत पब्लिक को भी आप लोगों से, ट्रांसपोर्टर से, वो कहते हैं कि जी किराया अगर पर्ची पे कुछ और लिखा होता है, जी हमसे उससे भी ट्रांसपोर्टर भी हमसे इजाफी पैसे लेते हैं। नहीं, ये तो एक सुनी सुनाई बात है ना। जो पैसेंजर है हमने उसको टिकट देनी है, जो हमारा किराया बनता है उस हिसाब से हम ओवर चार्जिंग करेंगे। महकमा है, चेक करें, अगर कोई वायलेशन करता है उसको चालान करें। अच्छा, ना ज्यादा छुट्टे लगाते हैं रेडियो को। कोफ्ते हैं जो मैंने आपको देखा, भाई उल्टियाँ आ जाने खा के 780 का बिल बनता है। बताएं क्या हालात हैं? ये सामने से यहीं से शुरू करेंगे, जो गंदगी है। तो सर गंदगी का तो ये आलम है, आपने देखा होगा पहले वक्तों में टांगों का अड्डा बनता था, तो उनके घोड़े को पानी पिलाने के लिए भी जगह बनती थी। आज तो हमारे तो लारी अड्डे में गाड़ियों में पानी डालने के लिए भी हमें पानी मुयस्सर नहीं है। अपने पीने के लिए तो वो तो बात की बात है ना। हमने गाड़ियों में पानी डालना हो तो होटलों से जाके पानी भर के लाते हैं, तो वो गाड़ियों में डालते हैं। अच्छा, हाँ जी। यहाँ पे वो भी कोई निजाम नहीं किया हुआ, कोई हाइड्रोलिक पॉइंट नहीं लगा हुआ। यहाँ पे इतनी गंदगी है। मैं सब ये देखें, ये गंदगी दिखाएं ट्रांसपोर्ट वर्कर फेडरेशन का, ये गंदगी है। मैं आपके साथ चलता हूं भाईजान। ये स्टैंडों के पीछे गंदगी है। मौसम नकवी साहब चले जाते हैं, गुलबर्ग में ऑर्डर देते हैं, बात करें, और उसके बाद वो विजिट करते हैं जी उधर मकलोर लक्ष्मी चौक चले हैं। लेकिन बेहतर जो हमारे मसाइल है ना लारी अड्डे के, जो पब्लिक के मसाइल हैं, वो आके देखें, हल करें। जो करप्शन के यहाँ पे बाजार गर्म हुए हैं, जैसे अड्डा पर्ची है, जैसे ये हवा बिगड़ा हुआ है। एक मुसाफिर आता है, उसके पास 1000 रुपये है, 1000 रुपये उसके पास किराया है, ठीक है ना। उसने जाना है शकरगढ़, तो वो अगर 500 की 800 की रोटी खा लेगा तो वो शकरगढ़ नहीं जाएगा। वो फिर बार बार हमसे कहता, रिक्वेस्ट करता कि मेरे से तो वो खाने वाले ने पैसे ले लिए, उसने इतने पैसे ले लिए, उसने 1000 रुपये ले लिए। मैं मुसाफिर गए हो, किसे जा रहे हो, किसे चले हो भाई? किंगरे मोड़ जा रहे हो। किराया पर्ची के मुताबिक होता है या इजाफी होता है? पर्ची के मुताबिक होता है। पहले कितना किराया था, अब कितना किराया पेट्रोल बढ़ने के बाद? मालूम नहीं है, अभी तो हम नहीं आए इधर। कोई बात नहीं भाई, तुम नहीं हो। ये गंदगी है, ये लारी का हाल है। अरबों रुपए टैक्स देने वाला ये दारा। दिखाओ भाई, एक ही है, गिरने वाली है। देखो ये छतें गिरने वाली हैं, आप देख लें। ये 40 साल से बनी हुई है, 40-50 साल से बनी है, ऐसे ही है। ये तो किसी गिरने वाली है। ये सीमेंट ने छोड़ दिया सरिये को। भाई साहब दसो
50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਨੂੰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਿ 50 ਸਾਲ ਚ ਕੀ ਚੇਂਜ ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਇਹ ਰੰਡੀ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਜੋ ਹੋਣ ਗੰਦਗੀ ਇਹੋ ਟੁੱਟੇ ਪਿਲਰ ਇਸ ਵੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਜੇ ਇਹ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਡਿੱਗਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਆਵਾਮ ਮਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ, ਆਵਾਮ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭੈਣ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। तो गल सड़ गया सारा ना सारा गल गया ना गड्डियां नाला साथ में। हाँ जी, हम मियाँ साहब बताएं। ये गल है, ये देखें, ये गंदगी है। सुनाए मैं मियाँ साहब की। हम मजदूर आदमी हैं। हाँ जी, ये देखें कि ये लोग इंसान हैं। हाँ। जो मेरा मकसद कहता है कि पार्कों में और घरों में महलों में रहते हैं, हम गरीब आदमी से गारे कीचड़ में काम करते हैं और हम इंसान नहीं हैं, ठीक है कि नहीं। वज़ीर आला पंजाब साहब से ये गुजारिश है कि हमें भी इंसान समझा। अगर आवाम में इतनी ताकत है वो हर चीज़ कर सकती है, लेकिन हम आवाम ऐसे हो चुके हैं जो इनके खिलाफ कोई बात नहीं करते हैं, ठीक है। मज़दूर आदमी का इन्होंने जीना मुहाल कर दिया है, ठीक है। कोई आदमी, मेरा मकसद कहना था कि अगर हम इतनी मेहनत मजदूरी इस गार में करके घर जाते हैं तो घर जाने के लिए पास हमारे पास 200 या 400 रुपये बचता है, क्या हम उससे क्या करेंगे, क्या खाएंगे आप? ठीक है। बात ही यहाँ की निकलेगी ना अब तो। 100 रुपया किलो हम ग्रीस लेते थे, ये मैं गाड़ियों की ग्रीस का काम कर रहा हूँ, वो 800 रुपया किलो ग्रीस चलेगी, मजदूरी वही है, ठीक है कि नहीं। लेकिन मजबूर है, मजबूरी में काम तो करना ही है, कुछ तो कमाना ना। लेकिन मालकों को भी क्या कहें, रुक इसमें सवारी होगी, कोई किराया, मेरा गाड़ियाँ जाएंगी आएंगी तो वो भी हमें खुश होकर देंगे। मालिक भी कहेंगे यार तुम जाओ, नवा बंदा आने तैयार है, ठीक है। वो भी बिल्कुल सही बात है ना, कितने तो बेरोजगार फिर रहे हैं यहाँ पे भजन। बेरोजगारी इतनी ज़्यादा हो गई है, किसी इंसान को ये नहीं ज़रूरत है कि किसी माड़े का एहसास करे, ठीक है। लेकिन सिर्फ ये इनको अपनी पड़ी हुई है, कोई किसी का ख्याल नहीं कर रहा। लेकिन ये वादा कह रहा हूँ मैं आपसे, अल्लाह को हाज़िर नाज़िर कह के जा रहा हूँ कि वक्त बहुत करीब है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से। मेरा नाम गुलाम रसूल है। कौन सा वक्त? ठीक है, इनके ऊपर अजाब आने, अजाब इलाही आने वाला हम पर इंशाअल्लाह ताला आएगा। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, अल्लाह के हुक्म से आएगा। हर फ़िरौन के लिए अल्लाह ताला ने मूसा पैदा किया और भेजा है, उनके लिए भी आ गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आएगा, आ गया है। ये महकमों के लिए जो काम नहीं करते, जो चोर हैं, करप्ट हैं, बेईमान हैं, अपने बच्चों के लिए ये सोने के वाले और गरीब के लिए ये समझ ले कि ये गंद खाने के काबिल भी नहीं छोड़ा हमें, कोई शक नहीं, ठीक है कि नहीं। लेकिन मेरे अल्लाह पाक देख रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई आएगा, मैं कह रहा हूँ आ गया है। और ये जो हालात हुए हैं ना, ये देखें, अगर मैं ये खौफजदा हो गई हूँ देख के। ये इन्हीं स्टैंड पे नीचे मैं काम करता हूँ, ये सामान गुजर का मैं मुलाजम हूँ, ठीक है। ये गाड़ियाँ पीछे करके क्यों लगाते हैं कि यार खुदा ना खास्ता ये ऊपर देखें, नुकसान हो सकता है, ये कुछ जाने जा सकती हैं, इनका क्या जाएगा, कुछ भी नहीं भजन। जो चला जाएगा दुनिया से, उसके पास अफसोस करने के लिए, ये किसी की फायदा करने के लिए नहीं आते हैं। अफसोस की तो बहुत दूर की बात है ना, ये टीवी पे बैठ के कह देंगे बहुत दुख हो गया, लेकिन ऐसा नहीं अब चलने वाले। चेक भी देके जाते हैं, ये कौन देता है भाई किसी को? मैं एक बात कर रहा हूँ भाईजान, फिर यही रह जाता है ना एंड में। हालांकि चेक जान से कीमती नहीं है, नहीं है, जान सबसे कीमती है। जुड़ी हैं चीजें, वो किसी का बेटा है, किसी का बाप है, किसी का भाई है। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ के, इनके हाथ में नहीं। ना मैं इनसे डरने वाला हूँ, मैं खुल के कह रहा हूँ, जो रब से डरता वो किसी अल्लाह की जात पाक ने इनके लिए मूसा पैदा कर दिया है, और ये मत समझे कि नहीं है। और मूसा भी इनको ऐसा मिलेगा कि ये सारी जिंदगी याद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बेहतर करता है, जो अल्लाह करेगा भी बेहतर करेगा, बेहतरी होगी, हो गई है, बेहतरी हो गई है इंशाअल्लाह ताला, हो गई है। दुआ करें आप भी पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो। सबसे बेस्ट देखें जी, हमारी जान पाकिस्तान है। इन लोगों का क्या है पाकिस्तान में, ये खाते पाकिस्तान का, गुलामी उनकी जाके करते हैं। कोई इंग्लैंड में चल जाता है, कोई अमेरिका में चल जाता है, कोई इंडिया में चला जाता है, जिनको हम खुद नहीं समझते हैं, उनकी जाकर ये गुलामी करते हैं। ऐसे ही ये कौम है, ये हो गए हैं जो मेरा मकसद के अंदर मुल्क का खा के गैरों की गुलामी करते हैं। ये इन लोगों को हमारा गुलाम होना चाहिए। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने सोने की चिड़िया पैदा की है, और ये सोने की चिड़िया जाके गोरों के गुलाम बनते हैं या किसी के गुलाम बनते हैं। हम नहीं बनते हैं, हम नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, हम नहीं डरते हैं। बेशक, जो आप बात करें दिल से कर रहे हैं, ये बात असर रखती है इंशाअल्लाह ताला। इनको होगी, मैं कह रहा हूँ इनको होगी। इसलिए मैं आपकी बात के दरम्यान में बोला ही नहीं, आपने जो कहा बेहतर कहा। थैंक यू सर, थैंक यू। आओ ऐसे क्या हो ना, जरा आओ दिखाओ जी, सब दिखाओ, गंदगी दिखाओ, पीछे गंदगी देखे जा दसो भी नाल आइयो, इधरों टप के दसो। देखो सारा जो हाल है इतने मजदूर किस तरह काम करते हैं, मिस्त्री, ए देखो ए मिस्त्रियों का हाल है, गड्डियां खड़ियां करने का हाल है। भाईजान तुसी गुजारिश करो, ए कैमरा जे मैंने फड़ा दियो, बेफिक्र हो गए, तुसी दसो, चलो फड़ लो। सर जी मौसम नकवी साहब से हमारी गुजारिश है कि इस अड्डे के बारे में कुछ सोच लें, हम भी इंसान है आखिर, चिकड़ में कीचड़ में हम जलील होते हैं गाड़ियों के नीचे। इधर एक दिन बारिश होती है, महीना महीना पानी नहीं ख़त्म होता है। कोई इधर
कोई अड्डे का कोई हाल नहीं है, कोई यार, पूछने अड्डे दा वाला एक नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटर बैठा है अड्डे दे, एडमिनिस्ट्रेटर ने क्यों नहीं कहंदे? मोहसिन नकवी साहब से हमारी उन्होंने गुजारिश भी है कि वो इधर थोड़ी सी तवज्जो दे दें, मेहरबानी उनकी। ऐसे ही है भाईजान जी, सही कह रहे ये लोग अगर हलाल की खाते हो ना तो इनको पता हो कि यार किसी को हलाल के साथ कैसे जीना है। जैसे ये करते हैं वैसे ही बढ़ते हैं, इनकी औलादें गलत हो जाती हैं, ये खुद बीमार हो जाते हैं। कोई अल्लाह की ज़ात पाक ने वादा किया जिसने जैसा किया वैसे बढ़ना और इसी दुनिया में बढ़ना। ये मत सोचे कि मर गया और क़यामत के दिन, क़यामत बहुत दूर है भाईजान, यही रह जाना है। ये जो महल बना रहे हैं ये सब इधर ही रहने हैं। सिकंदर के भी दोनों हाथ बाहर से कब्र से, हाँ, इतनी सी खाली बात है गया भाई, है। खाली गया है। जी मियां साहब दसो, आओ। ये देखें, ये हाल है जनरल बस स्टैंड का। वाह, ये कैपिटल का अरबों रुपया टैक्स देते हैं। 1 करोड़ 24 करोड़ का ये ठेका है और जो ठोकर का ठेका है वो 80 लाख का लेता है, 80 करोड़ का लेता है। अरबों रुपया ये टैक्स देने वाला दारा है। ये देख लें बेयारों, ये पुराने फुटपाथ की गंदगी में मुसाफिर भी गंदगी में बैठे हैं, मुसाफिर अंदर बैठे हुए हैं अभी बसों के अंदर, गंदगी में बसों में बैठे हैं, उनको स्मेल आ रही है, बदबू देखने वाला कोई नहीं है। हमारी मोहसिन नकवी साहब से गुजारिश है ये क्रेप्ट माफिया जो है ना खत्म किया जाए और एक विजिट किया जाए लारी डे का। हमें भी हम भी इंसान हैं, हम भी राह देख रहे हैं। वज़ीर आए इधर आके अच्छी आर्डर करे तो ये करप्ट महकमा खत्म करें ताकि सफाई सुथराई हो। ये करप्शन में क्या क्या डी क्लास अड्डे बने हो, वीआईपी अड्डे बने हो, जैसे बनने चाहिए भाईजान, अरबों रुपए आता है। पाकिस्तान में अच्छा मैसेज जाना चाहिए हमारा कि लाहौर का जनरल बस स्टैंड जो लारी अड्डा है ना, बहुत वीआईपी एयरपोर्ट से भी ज्यादा अहम है। ये रेडियां भी पैसे लेती हैं, ये 280 रेडियां ये इधर आते हैं बंदे, उनसे पैसे लेते हैं। कारपोरेशन वाले बता लेके जाते हैं। कौन पैसे लेके जाते तेरे को? कितने पैसे लेके जाते हैं? 280 रुपए लेते हैं। भी रेडी कौन लेके जाता है? अब भाई और ही ले जाते किहड़े भाई अंदर जो रहते हैं तेरे अंदर सीधा सीधा दस कौन लेके जाते ने पैसे? तेरे अंदर रहंदे अंदर किथे रहंदे ने? पता ये नहीं सानू पता जी। नहीं आंदे ने 280 रुपए लेके चले जाते ने। है कौन हो? कौन है काली वर्दी वाले? इधर आओ भाई। कारपोरेशन वाले जो है ना वो अंदर जो कारपोरेशन वाले हाँ वो कहाँ होते हैं? अंदर होते हैं। आओ फिर मियां साहब चलिए, आओ ना, आओ आ जाओ यार, आओ दसो ना आके। सारी रेडी वाले पैसे देते हैं? हाँ जी, ये जितनी रेडी हैं सब पैसे देती हैं। हम चाहते हैं ये रेडी ठेले वाले ना हो, खुद को हादसा भी हो सकता है। नहीं, अगर यार वो खड़े भी हैं, अगर रोजी रोटी कमा भी रहे हैं तो बात ये है उनसे पैसे क्यों लिए जा रहे हैं? वो पैसे लेने वाला ये लड़का क्या है, इसकी वीडियो बनाओ। कौन कौन? वो जो काली वर्दी वाला, वो पैसे लेने के, इसकी वीडियो बनाओ। वो काली शबाब वाला? हाँ, इसको पूछो, वो बुलाओ उसको रेडी वाले। बुलाओ यार रेडी वाले को बुलाओ। कितने का रेडी वाला? बुलाओ। वो काली शलवार पीस वाला जा रहा है? हाँ, वो काली शलवार पीस वाला नहीं, वो जो काली शलवार पीस निकल गया यहाँ से, वो निकल गया, कारपोरेशन का आदमी है, वो पैसे लेता है। देखो निकल गया, ए लेंदा पैसे, पैसे लेंदा अपने अपने एमसीएल का कहंदा है। हां जी, कितनी बड़ी से आती यार, गरीब को लोग नवाला मुंह तो छिनी जा रहे ने। ये अंदर जाके देखें, बाजार गर्म है। अगर मोहसिन नकवी साहब आए और काफी चीजें हम बताएंगे, काफी चीजें बताएंगे, आप मुझे बता रहे हैं पहुंच जाएगी। तड़ी से लेते हैं। अच्छा, ना जैसा छुट्टे लगाते हैं रेडियो को, पकड़ के ले जाते हैं, पकड़ के ले जाते हैं। या तुसी सारे क्यों नहीं फाड़ लेंदे? एक बंदा है, तुसी अन्ने तादाद से गए। वो एक नहीं ना, उसका वो दूसरा गाड़ी बड़ी वैन भी आती है। कहां है वो वैगन? अंदर है। कहां आती है वो? अंदर है, जाते नहीं, अब जाएंगे तो फिर जब जाएंगे ना कौन रेडियो लाएगा तो जाएगा ना? जाते नहीं, वो डर के जाते, इसलिए वो इसलिए नहीं जाते ना कि हमारे कैसे रिज़्क हमारा चल रहा है, हम तो चले जाएंगे। उसको पता है पीछे से मुझे खड़ा नहीं होने देंगे, हमारा काम खराब होना है। यही बात। लेकिन नाम क्या उस काली वर्दी वाले का? उसका नाम का ना पता जो ना ये नाम नहीं पता जी। वो कल ही फिर रहे थे। आओ आगे चलिए जरा, दिखाओ जरा मैंने ना लग। ये प्राइवेट ठेके दिए हुए हैं लैट्रिनों के। अच्छा, ये हमें ट्रांसपोर्टरों को फ्री आओ जरा से पूछने की कितना कितना टोकन लगा इधर आओ। हां पूछो जरा। आप भी शहजादे की हाल है? कितने पैसे ले रहे हो? कितने पैसे ले रहे हो वॉशरूम दे? 20 रुपए। 20 रुपए क्यों? पर्ची भी नहीं है इनके पास। पर्ची दे देंगे आप? कुछ भी नहीं है इनके पास। वॉशरूम इस्तेमाल करने की पर्ची तो फिर 20 रुपए क्यों ले रहे हैं? एनक थले कर, अपनी एनक थले कर पहले। ओए एनक थले कर, तेने को पूछने पे देखो पर्ची है लैटरिन ली 10 रुपए लगे बोलदा नहीं पे अगों पैसे तू हराम लेना पे पता है? नहीं बोई सफाई दे ले रहे हैं। अरे सफाई दे पर्ची है 15,000 रुपया दे दे। किनु 15,000 दे रहे हैं? बॉस नु आपने। केड़ा बॉस है? बॉस ना आ गई बॉस दा राणा शहबाज। राणा शहबाज। राणा शहबाज 15,000 उन देने महीने दे? नहीं रोज से जा रहे हैं ठेके दे। 15,000 भी जाई जा रहे हैं, हराम ठेके देगा। ठेके देगा भाईजान। 15,000 जाता है इनको। तो ये देख रहे हैं हराम ही जा रहा ना। ये हराम जा रहे हैं। ये फ्री फैसिलिटी होनी चाहिए हमारे लिए। बिल्कुल होनी चाहिए। ये प्राइवेट ठेके दे दिए हैं, अरबों रुपए कमा रहे हैं ठेकेदार जो। ये पैसे सारे के सारे हराम हो रहे हैं भाईजान। लारी अड्डे के ये हालात हैं, पर्ची कोई नहीं है इस बंदे के पास। ये सरकारी वॉशरूम बने हुए हैं जी लारी अड्डे के अंदर। एडमिनिस्ट्रेटर सनाउल्लाह साहब यहीं पर बैठते हैं। मैं उनका नाम इसलिए मुखातिब कर रहा हूँ ताकि पता हो कि इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर साहब कौन है। वो जनाब अंदर ही बैठते हैं, लेकिन शायद कभी उन्होंने भी बाहर निकल कर देखा नहीं है। 10 रुपये इसकी पर्ची है, पर्ची बाकायदा दी जाती है, लेकिन पर्ची कोई नहीं है।
कैसा काला माफिया लारी अड्डे के अंदर के पर्ची कोई नहीं है भाईजान और 20-20 रुपए उनके फ्रेम लेके छीन के उनसे पार्किंग से ये कैंटीन बनाई है। कैंटीन का हाल देख रहे हैं। कैंटीन है ये लारी अड्डे की कैंटीन है, बहुत मशहूर है लेकिन 100 दराज से बंद है। ये हमारे ट्रांसपोर्टर हैं जिनका फ्रेम है। आओ ना वो फ्रेम देते हैं। आओ आओ अंदर आओ। हाँ देखें आ जाओ जी अंदर। की है पाए ना भाई साहब की हाल जे तबीयत ठीक रे? ये यहाँ पे गाड़ियाँ की है बिस्तरा मंजी लगी है। ये कैंटीन है। बैठो ये लारी अड्डे आओ कैंटीन से एंजॉयमेंट करें। आए आपको कैंटीन दिखाऊं। ये लारी अड्डे की कैंटीन है। आए ज़िले इंतजामिया को कैंटीन दिखाऊं। जो ये ट्रांसपोर्टरों की गाड़ी लेके बना के कैंटीन बना दी है। देखें जी इस तरफ दिखाएं, पहले राइट साइड पे दिखाएं मेरे, फिर मेरे लेफ्ट साइड पे दिखाएं। ये कैंटीन है या बड़ी जबरदस्त कैंटीन है भाईजान, बहुत अलग कैंटीन है जी। ऊपर आए जरा ऊपर आए, कैंटीन का विजिट करवाते हैं। जरा एडमिनिस्ट्रेटर साहब को भी दिखाई दे, जरा ज़िले इंतजामिया को भी दिखाई दें। ये जी लारी अड्डे की कैंटीन है जो कि किस तरह ली गई थी मियां साहब बात दसो। ये हमारे दोस्त हैं, उनका पार्किंग में फ्रेम खड़ा हुआ था। नसरुल्लाह वड़ैच उनका नाम है। वो भी उनकी ये रहमान गार्डन भी है, अल जलील गार्डन भी है। उनसे ये फ्रेम अंदर से पार्किंग से उठा के बंद करके उसके ऊपर बाड़ी बनाई गई है गवर्नमेंट ने MCL ने इस दौर में जबरदस्त। ये तकरीबन 2015 की बात है। 2015 की बात है। अभी ये कैंटीन बनी, आप देख लें इसका कैंटीन का क्या हाल है। ट्रांसपोर्टर का फ्रेम उतार के उधर बाड़ी बना दी है। कैंटीन देखे ना, ये बोतलें मिल रही हैं फ्री। सब आए ये बोतलें मिल रही हैं। ये भाईजान जी जो भी आएगा कस्टमर उसके लिए बोतलें हैं। हाँ अगर शॉपिंग करनी है तो भाई कपड़े भी है, पीछे कपड़े भी हैं। कपड़े और अगर रहना भी है रैश, वो रैश भी है मंजी है। ये रैश के लिए मिल जाएगा, बन जाएगा। ये क्या बात है। उसके बाद ये तंदूर लगा हुआ है। तंदूर लगा हुआ है। या फिर रोटियां पकाएं आप। हाँ या खाना बनाया। अगर लाइट चली जाए तो ये आमतौर पर भी है हवा के लिए एसी लगा हुआ है। और ये सरकार क्या है? ये सरकार के लिए है। सरकारी है, प्राइवेट नहीं है। प्राइवेट नहीं, सरकारी है। कैंटीन है। मैं क्या कहूँ कैंटीन का हाल देखें, लेकिन ये फर्जी कैंटीन है। ये लारी अड्डे के अंदर ये हालात हैं। और जो कैंटीन अंदर बनी हुई है लारी अड्डे के अंदर, वहाँ जिसने बताया हाफिज़ जहांगीर साहब ने जो के चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, उनका कहना जी महंगी से महंगी चीज़ है और जाली चीज़ें हैं, ख़राब हैं, एक्सपायर्ड हैं। एनजी है मियां साहब, ऐसे ही है। मियां साहब भी ओहदे दरान में से हैं। गंदी ये जो चीज़ें 8-8 10-10 दिन का खाना जो बचा हुआ है वो खाना मुसाफिरों को मिलता है। वो आप समझने बीमार होता है। शलोशन वाले कोफ्ते हैं, शलोशन वाले जो कोई खाता नहीं है वो कोफ्ते डाल के देते हैं। वो आपको बहुत विजिट कराते हैं। लेडी आए विजिट करते हैं, वो भी विजिट करेंगे। आए जी सारा विजिट होगा आज। वॉशरूम दे 20 रुपए इस्तेमाल करने की पर्ची। ये लारी अड्डे की कैंटीन है, बहुत मशहूर है। जो भी आएगा कस्टमर उसके लिए बोतलें हैं। ये पीछे कपड़े भी हैं। एडमिनिस्ट्रेटर के अपने दफ्तर के बाहर सीवरेज का पानी खड़ा हुआ है। क्या बात है मुसाफिर खाने की? अंदर बैठो, मुसाफिर खाना अंदर बनाया उन्होंने। भाईजान क्या हाल है? तबीयत ठीक जे? खैरियत है? अपना ड्यूटी संजाम दे रहे हो? माशाल्लाह बड़ी अच्छी गल है यार, बड़ा अच्छा लगता है। तुम ऐसे खलो के फराइज सर अंजाम दे रहे हो। एक मोटरसाइकिल से बंदा फिरदा पे काली शलवार कमीज से। लोगों का कहना रेडी वाले को 200-250 रुपया इकट्ठा करते हो हर रोज, पता हो? काली शलवार में भाई उन्हें तुसी ईमानदार आदमी नजर आ गया। मैंने इत्थे बड़ा अच्छा लगे। कौन है? मेरी नजर नहीं पे कि केड़ा बंदा है कि साडे महकमे दा रावी टाउन दा कौन है कौन। इधर आओ भाई, इधर आओ। किरा बंदा दा नाम दसो कि हुलिया दसो भाई। नाम दा नहीं पता, इन्हां दा नाम हैगा मोटा जिहा हैगा वे ते कि पतला जिहा हैगा वे। हां मोटरसाइकिल ते नंबर प्लेट भी नहीं की। हां जी ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੌੜੇ ਨੇ। हां मैं समझ दौड़े इथों दौड़े। पीछे काली रंग दी कैप पाई है, उत्ते मार्फुल लिखा है। हां जी काली रंग दी कैप पे मार्फुल लिखा है। नहीं लेकिन पता करवा लेने अगर रावी टाउन दा या एडमिनिस्ट्रेटर साहब बैठे ने? नहीं एडमिनिस्ट्रेटर साहब नहीं है कि फील्ड च है। उन्हां दी जगह च कौन इस टाइम बैठा है? इस टाइम उन्हां दी जगह ते सुप्रीडेंट साहब होने ने पीछे। की नाम है उन्हां दा? इफ्तिखार साहब। इफ्तिखार साहब। इफ्तिखार साहब? इफ्तिखार साहब ਕਿਹੜੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਕਬਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੋਕਰ ਨਿਆਜ਼ ਬੇਗ ਵੀ ਅੱਡਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਈਵਿਟ ਵੀ ਅੱਡਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਟੀ ਟਰਮੀਨਲ ਵੀ ਹੈ। 3-4 ਅੱਡੇ हैं सब में उन्होंने विजिट किया। नाम है जनाब दा एडमिनिस्ट्रेटर साहब दा? इंजराज साहब, सनाउल्लाह इंजराज साहब। सनाउल्लाह इंजराज साहब। अच्छा हुने की हो रहा था पानी? ये सर पानी बासा वाले को आज 3 दिन हो गए कह रहे हैं, लेकिन ये नहीं सुन रहे। आप ही की भी नहीं सुनते, सरकारी लोगों की भी नहीं सुनते। सरकारी मुलाजिम है ना अभी। क्या के भी थक गए हैं। लेकिन इंशाल्लाह ये सुबह को उनको बुलाया हुआ है, कल भी गाड़ी आई है। बासा का दफ्तर भी है लेकिन सुनता ही कोई नहीं है। ये काम करने नहीं आते। 3 दिन हो गए बारिश, पानी देखने कैसे। मुसाफिर बिल्कुल नहीं है, कारोबार वैसे हमारा खत्म हो गया है। तो ये हालात देख लें आप लारी अड्डे के। अंदर चलते पहले एडमिनिस्ट्रेटर साहब तो है नहीं गए, इफ्तिखार साहब बैठे ने सुप्रीडेंट, उन्होंने मिल लेने। चलो जी आइयो जरा मेरे नाल, आज भाई ना मिल के आने।
एडमिनिस्ट्रेटर के अपने दफ्तर के बाहर सीवरेज का पानी खड़ा हुआ है। ये हालात है। किधर ने बैठे ने, किधर ने? ये कमरा किसका है? एक घंटा साहब रूम। भाईजान आप इधर ही होते हैं? क्या हाल है आपका? मेरे भाई हैं आप, परेशान नहीं होना आपने, अपनी बात उनसे करनी है। किधर हैं अंजला साहब? मीटिंग गए ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੇ ਗਏ ਬਾਹਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਇਕਤਿਹਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉਹ ਵੀ ਟੋਲਣਾ ਲੱਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਚਾਰ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੀ ਅਸੀਂ। ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਬੰਦ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਇਓ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਸਾਫਿਰ ਖਾਨਾ ਹੈਗਾ? ਖੋਲੋ ਇਹਨੂੰ, ਖੋਲੋ ਜਰਾ ਮੁਸਾਫਿਰ ਖਾਨੇ ਤੋਂ ਖੋਲੋ। ਆਓ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਮੁਸਾਫਿਰ ਖਾਨੇ की। ਤੇ ਮੁਸਾਫਿਰ ਖਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਭਾਈਜਾਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੁਸਾਫਿਰ ਖਾਨਾ ਹੈ? ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਾਫਰ ਆਉਂਦੇ। ਪੈਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਮੁਸਾਫਰ ਸਾਰਾ ਬਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭਾਈ? ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਗੱਡੀ ਤੇ ਚੱਲਨੇ ਜਿੰਨਾ ਮੁਸਾਫਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਬਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਲੱਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੁਸਾਫਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਕੋਈ ਕਿ ਮੁਸਾਫਿਰ ਲੰਮੇ ਪਿਆ। ਇੱਧਰ ਆਓ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਆਓ ਭਾਈਜਾਨ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਸਾਫਿਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇੱਧਰ ਆਓ, ਇੱਧਰ ਆਓ ਨਾ, ਮੁਸਾਫਿਰ ਵੀ ਲੰਬੇ ਪਏ ਨੇ ਇੱਥੇ। भाईजान क्या हाल है? भाई साहब तबीयत ठीक जे? सब खैरियत है? कितने सफ़र से जा रहे हो? मीटिंग रूम है ना, सुते हो जी? कितने जा रहे हो सफ़र से? कितने भी नहीं जाना? उंज ही आए हो? मीटिंग रूम है कि वेटिंग बैड भी विषय है, वेटिंग चार पे भी गया थे हैं? चौकीदार सुनते नहीं। मुलाजमत कर दो भैन जी? की मुलाजमत कर दो? की होंदे हो जी? की होंदे हो? ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ? ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਦਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਭਾਈ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਚਾਹ ਵਗੈਰਾ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਓ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਸਾਂ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੁਸਾਫਿਰ ਖਾਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੁਸਾਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਣ ਡਿਆ, ਜਾਂ ਮੰਜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਣ ਡਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੈਂਚ ਟੁੱਟੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਨੇ। ਜੀ ਮੁਸਾਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ? ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? ਕੋਈ ਆਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੈ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਸਾਫਿਰ ਖਾਨਾ ਨੇੜੇ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੁਸਾਫਿਰ ਖਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਰਾਹ ਪੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਭੁੱਖਿਆ ਮਰਨਾ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪਾਂਡੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਦੱਸੋ? ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਲਾ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਲਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ ਅਸਾਂ ਕੀ ਅੱਲਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸਭੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਾਂਜੀ ਮੁਸਾਫਿਰ ਖਾਨੇ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ? ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇੱਥੇ ਮੁਸਾਫਰ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਮੁਸਾਫਰ। ਤੇ ਇਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਰਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਮਰਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਦਫ਼ਤਰ ਹੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਇਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇੱਥੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਗੋਲ ਗੋਲ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਈ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਜੀ ਭਾਈ ਜੀ ਹੋਣਾ ਹੋਣਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਮੁਸਾਫਰ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਤਦਾਦ ਨਾਲ ਮੁਸਾਫਰ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਟੁੱਟਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੇ। ਇਹ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? हमारे पैसों का मुसाफिर खाना बना हुआ है, लेकिन मुसाफिर खाना सिर्फ कहने को है। कौन की हाल है? मुलाजमत करने थे? नहीं भाई मैं कनेक्टर हां, गुजर जा रहा हैं गुजर जा रहा था कनेक्टर ही कर यार। ਇੱਥੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਹੁਣ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਾਰਕ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਬਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ ਬੂਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ? ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਗਾੜੀ ਡਾਲੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇਗੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਾਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਸਾਫਿਰ ਖਾਨੇ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਗੰਦਗੀ, ਉੱਥੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਯਾਰ ਬਹਿਣ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ 300 400 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਾਫਰ ਬਹਿ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਮੁਸਾਫਿਰ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲੇ मैं तो आवाम ਨੂੰ थोड़ा जिहा और दस दें। ये मुसाफिर खाना है और एडमिनिस्ट्रेटर लारी अड्डे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मुसाफिरों के लिए सहूलियात फराहम करें। लेकिन जितना अमला है इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं। वो नासिर महमूद साहब भी कोई हैं जिनके यहाँ पे प्लेट लगी हुई है मुसाफिर खाने के अंदर ही कि जी डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर स्पेशल मजिस्ट्रेट प्राइस कंट्रोल GPS नासिर महमूद। कोई भी नहीं है, दफ्तरी टाइम अभी तक है और कोई नहीं। ये मुसाफिर खाना जो मैंने आपको दिखाया है वो भी आपने देख लिया है, ये भी खाली है, नेट लगा हुआ है। एक ही है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? जबरे ठीक है? क्या नाम है अपना? इमरान भाई। क्या ड्यूटी है अपनी? ऑपरेटर। हाँ जी ऑपरेटर। या इमरान भाई आप भी पाकिस्तान के शहरी हैं, मैं भी शहरी हूँ। आप मेरे भाई हैं, मैं आपको भाई हूँ।
मुसाफिर खाना किस लिए होता है? मुसाफिर खाना बैठने के लिए। किन के भाई? मुसाफिरों के। मुसाफिरों के। ये क्या है? कौन से? ये हॉल, ये मुसाफिर खाना है। वहाँ पे मोटरसाइकिलें हैं, पार्क हुई भाईजान, ऐसा ही है। बेंचेस लगे हैं गिनती के, ऐसा ही है। इस मुसाफिर खाने को ना ज़्यादा यूज़ नहीं करते। क्यों? कुछ लोगों का कहना है कि जी सानू अंदर बैन नहीं देगा। अब आपकी बात है, अगर आप ऑपरेटर आप अंदर ड्यूटी समझाते हैं। मैं आपको बताएं, ज़्यादा नशई लोग जो है ना वो आन के बैठ जाते हैं। ठीक है। जब पुलिस वाले उनको तंग करते हैं ना वो आन के बैठ जाते हैं। उसका हल क्या है कि मुसाफिर पे बैठ जाए, उसका हल क्या है आप बताएं, फिर मैं बताऊंगा हल। मैं सर बता रहा हूँ नॉन एसी है। वो जैसे टाइम की गाड़ियाँ होती पहले आते थे मुसाफिर, इस वक्त नहीं आते। एसी भी लगा हुआ है? एसी नहीं असली है? नहीं, ज़्यादा बैठते ही नहीं। अगर वही बाहर जो मुसाफिर खाना है उसमें बैठते हैं। अब अगर आपके जो गार्ड हैं जो काली शलवार कमीज में, आप ऑपरेटर हैं, क्योंकि कोई है नहीं इसलिए फिलहाल सीनियर आप ही हैं। आप ऑपरेटर किसके? हंजा साहब के हैं? जी जी ठीक है। हंजा साहब की तरह है? नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर साहब अभी नहीं है। अब देखिए एडमिनिस्ट्रेटर साहब का रूम सामने नज़र आता होगा, किसी वक्त भी कोई बड़ा आदमी आ सकता है, भाई सेक्रेटरी आ सकता है, PM साहब आ सकते हैं। उन्होंने आके जब देखना थे मोटरसाइकिल पार्क हुई है, सवाल हो जाएगा ना, और गुस्सा उनका आप पे निकल जाना। सही भाईजान मैं गलत कहना कि नहीं? बड़े की कुर्बानी नहीं होती, छोटे की हो जाती है। सही सही। वो कहना इन्हें वड़ दो। सही। अभी इफ्तिखार साहब भी नहीं है, नहीं कोई भी नहीं है इस वक्त, सिर्फ आप बैठे हैं। अब मैं आपको हल बताऊं इसको चलाने का, फिर आप लोग जैसे मर्जी हंजा साहब को मशवरा, मैंने तो लब्बे नहीं, मैं मशवरा दे देना ठीक हो गया कि आपके अपने जो गार्ड ना कि काली शलवार की ये अगर गेट के बाहर खड़े हों तो ये रोकेंगे नशियों को। सही। और उसके बाद पब्लिक को कहेंगे बेटा अंदर बैठे। औरतें हैं, बच्चे हैं, बाहर ग्राउंड में रुक हैं भाईजान। नाम क्या बताया था? इमरान भाई, बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा काम किया। आप काम करें, मैं बंद कर दूँ दरवाज़ा? नहीं मैं बंद कर देता हूँ। ऐसे पाकिस्तान के नसीब बंद है। इधर आए, ये हंजा साहब का रूम मैंने आपको बाहर दिखा दिया था और वो गेट खुला है। ये एक बार फिर व्यू कर लें आप, ये मुसाफिर खाने का विजिट कर लें आप। उसके बाद जो बाहर मुसाफिर बैठे हैं मैं उनसे भी बात कर देख लेता हूँ। आओ जी, आए जी। ये मुसाफिर खाने का गेट मैंने खोला मेरे ख्याल से, और ये मुसाफिर खाने के हालात। ये मुसाफिर खाने के हालात, ये गंदगी, ये देखें, ये गंदगी, ए देखो गंदगी तुसी लो, ये देखें, ये गंदगी देखें, लोगों के कपड़े पड़े हैं, लोगों की जूतियाँ पड़ी हैं, और भी बड़ा कुछ होगा। जायजा जी की हाल जे मुसाफिर है गए हो जी? कितने जा रहे हो? गुजरात। ते अंदर बैठो, मुसाफिर खाना अंदर बनाया उन्होंने। ताला लगा है सर, बड़ी आए गड्डी से आती है, पक्खा लगा अंदर, उन्होंने अंदर तानू तो भाया नहीं, अंदर मंजियां ही ने ते मोटरसाइकिल ही ने, तो तुसी बाहर। एडमिनिस्ट्रेटर होंदा एक पता तुहानू? होंदा एक कि नहीं पता? वो अंदर बंदे ने जाके शिकायत लानी सी। क्यों नहीं सुनते? माड़े बंदे दी कौन सुनदा सी? ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਮਲਾ ਸਾਰਾ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ, ਗਾਰਡ ਸਾਰੇ। ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਕਰ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਨੇ, ਸਮਝ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਹੀ ਬਾਤ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੁਲਾਜ਼ਮ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਧੇ ਹੋ जाएंगे। ये हाल है जी। क्या हो जी मियाँ साहब? मियाँ साहब मैं गलत नहीं की थी। बिल्कुल आपने सही कहा। इसका जिम्मेदार जो है कमिश्नर लॉर है, इस टाइम वो अड्डों का हेड वो है। कमिश्नर लॉर रंधावा साहब गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं कि वो इधर आएँ, इधर आके हालात खुली कचहरियाँ लगाएं। वज़ीर-ए-आला पंजाब आए, वो खुली कचहरी लगाए, मसाइल सुने, ट्रांसपोर्टरों के क्या मसाइल हैं। ये गंदगी आपने देखी है, मुसाफिर खाना आपने देखा है, ये मुसाफिर बाहर बैठे हैं। अभी तो मैंने सारा लारी अड्डा दिखाया ही नहीं। हाँ, जो प्रोग्राम का वक्त भी अभी खत्म होने पे आया काफी हुआ है, चीजें हैं, बड़ा कुछ है, काफी चीजें हैं। अभी वो वाली कैंटीन देख लेते हैं जो आप कह रहे हैं, जो बाहर लगी हैं, वो मुसाफिरों से लूट मार करती हैं। आए देख लें उसको भी एक बार देख लेते हैं। आ जाए ले जी, ये लारी अड्डे की सूरत हाल देखिए, इधर आए जल्दी से आए। वो देखिए, वो तैरते हुए रक्शे, तैरते हुए बसें और डूबते हुए लोग। मुसाफिर यहाँ पे कोई है नहीं, और ये वो जगह है कि जहाँ पर मैं डेंगू मच्छर तो नहीं कहता, लेकिन मच्छरों की माजगा है। अब यहाँ से हर मच्छर पैदा होगा, फिर नमूनिया भी होता है, वो मच्छरों के काटने से नमूनिया होता है। ये देखें, फैमिली पार्क है उनका, पिकनिक मनाते हैं यहाँ पे, पिकनिक मनाते हैं। बिल्कुल बुलाओ सारे सरकारी अफसरों को, कोई भी नहीं आता, कहते हैं पिकनिक मनाओ नहीं, वॉर्बर पे लेते हैं, बस दफ्तरों में बैठे एसी लगे हुए हैं, इधर आता कोई नहीं है, काम कोई नहीं कराता, कहते हैं हमें टैक्स दे दो, पैसे दे दो बस। क्या गंदगी है यार,
आओ जरा उधर चलें, कैंटीन की तरफ चलें। कितने कितने की है? आओ जी। ठेके ने भजन की हाल जे कितने बिस्किट का पैकेट है? 30 रुपए हैं? 40 रुपए है। 40 रुपए कीमत है। 40 रुपए 40 रुपए बेचते पे हो ते चिप्स भी जो रेट लगा मैनू ते पब्लिक कहंदी भी है महंगे देंदे पे हो। नहीं महंगे नहीं, ठेके ही महंगे ने, लेकिन इस तरह महंगे ने तो वेख लो की हालात ने। हां कहते कि दिहाड़ी निकल सकती है ते ठेके महंगे ने, खर्चा इथों निकलना। खर्चा तो निकलना, लेकिन वो रेटो रेट बेच के निकलना। 4 दिन हो गए कोई चीज भाई, 3 दिन हो गए फारग बैठे हैं, दस की करिए। हां इतना पानी किराया तो असि देना है ना, महीने का किराया तो ही है, लेकिन असि फारग बैठे हैं। कितना किराया महीने दा भाईजान? वो तो ठेकेदार को पता है, लेकिन अस तो मुलाजम है, लेकिन ये फारग ही है। ठेकेदार नहीं कहते टाटा? ठेकेदार नहीं। चीज़ां रेट ते आ जा रही हैं कि मैनू वेख के करतियां जे, मैं बाद च फिर आगे ले लांगा, फिर जे फड़े जाओगे तो फिर कोई गल नहीं। पक्की गल है? हां पक्की। चलो मैं चेक करांगा यार। कोई नहीं हैगा, तुसी वेख लो। अल्लाह खैर करे। आओ भाईजान की हाल जे? तबीयत ना ठीक जे? और सुनाओ कितने पैसे दे रहे हो रेडी दे? हैं रेडी कितने पैसे दे रहे हो? हैं बोलना नहीं आंदा, गूंगे हो? तो जी खाना चेक करें आप, ये खाना में सब दसो। ये गूंगा हो गया खाना की। ये खाना है जो बासी है, ये गंदा खाना, ये बासी खाना लारी में बेचा जा रहा है। हाँ ये डेली का 3000-4000 रुपए देते हैं रेडी वाले। उठाया जा पान, ठहर जा, याद गल कर बोलना ही। ये कोफ्ते चेक करें, दिखाएं जरा कोफ्ते। ये कोफ्ते हैं जो मैंने आपको देखा, जो खाते ही नहीं लोग, ये गंदगी बेच रहे हैं लोग। ये गंदगी भाई इथों शामा खाते हो तुसी? तौबा इथों ना खाना, मरना है भाई खा के। ए देखो जहर है ये देखो, ये तो जहर है, मरना है खा के। देखो नाले ये पता नहीं की है मसाला जा पांडे ये तो भाई उल्टियां आ जाने खा के। जहर है। इधर आओ ना भाई, दसो जरा जहर बेच जा पे तो जाके खलो गया, उधर साइड से लग गया जहर बिक रहा है। इधर आओ भाई, इधर आओ। हां इधर आओ ना, टप्पा पान। ये देखने को दिल नहीं करता, आप देखने को दिल नहीं करता। मैंने वो सैलड भी पे, सैलड की हालत देखो, दिखाएं तो फिर सब सैलड दिखाएं। ये सैलड की हालत देखें, इसके अंदर क्या है? ये वीआईपी है। ये भैया खाना पीसी होटल का खाना है। पीसी होटल का खाना है। 780 रुपए बिल बनता है। ये चने एक कोफ्ते का 780 रुपए एक मुसाफिर से लिए जाते हैं। इसके एक प्याले के 80 रुपए, एक चने, ये कोफ्ते। नहीं वो ते बोलदा नहीं, कह रहा मैं गूंगा ते मांगदा कि मैं वो शरीफ आदमी है, मजदूर आदमी है, उन्हें की करना है। ते बंदा किथे है? मालिक कौन है? मालिक किथे आने ने? मालिक कराची बैठे नाल किन्ना दी हाल है? 4000 रुपया है ठेला रोजाना का ठेका है। 4000 रुपया उन्हें 4000 रुपया कितों कमाना है? डेली का 4000 है, इतने रेडी लाने का ठेका है। कौन दिंदा? 4000 रुपया डेली का ठेका उन्हें देना है, तो उन्हें वहां जो पैसे 700 की प्लेट देनी है, तो 4000 उन्हें अपनी भी दिहाड़ी कढ़नी है। भाई 4000 किनू दे रहे हैं? ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ है सारे लुट के 780 रुपए 90 रुपए लैके सारे लुट के दे। मैं क्या करके पैसे किनू दे रहे हैं? मैं पूछना भाई किनू दे रहे हैं 4000? ਪੈਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠੇਲੇ ਲਵਾਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਅਫਸਰ ਹੈ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਛੇਲਾ ना जायज छेले ने? बिरयानी की नजायज नजायज ने। 1000 रुपए की बिरयानी की प्लेट है, ये एक कोफ्ता डाल के जी है 1000 रुपया। ये अल्लाह दी कसम है, ये चाय वाला है। नहीं हो भाई, मैं अभी रात जा। ये चाय वाला है ना, एक दिन का 3000 रुपए दे रहा है। चाय वाला? आओ चाय वाला, आओ चाय वाली बात। एक दिन का दे रहा है। 1000 रुपए की बिरयानी प्लेट हो गई। इधर आओ लाले, क्या हाल है यार? कितना किराया दे रहे हो? 3000 रुपए दे रहे हो? क्यों एक दिन का नहीं दे रहा। दे रहे हो? कसम खा बोलो, कसम खाओ। 2700 रुपया किसको दे रहे हो? जो है कौन है? कौन ले रहा है वो बताओ। जो आप बता देना यार, कौन ले रहा है उस्ताद? हम आपकी रोजी रोटी नहीं छेड़ना चाहते मेरा भाई, अल्लाह ताला आपकी रोजी रोटी में और बरकत डाले। हम ये कह रहे हैं जो पैसे आपने अपने बच्चों के लिए कमाने हैं वो उनके पास जाएं यार, हराम क्यों जाएं? मेरा मकसद सिर्फ इतना है। लेकिन हम किसी के साथ ना ज्यादा नहीं करते, जो पैसे हैं ना वो लेते हैं। आप लेते हैं वो ठीक है। 60 की चाहे हम 50 रुपए की स्पेशल। आप मेरी तरफ से 100 रुपए की बेचे, मुझे उसका इतराज नहीं है। मुझे इतराज है कि आपके 2700 हराम हो रहे हैं। हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? ये तो बात हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? ये तो है। वो किसको दे रहे हैं आप? जो अड्डे का मालिक है ना, अड्डे का मालिक कौन है? ये नहीं पता है। इस अड्डे, ये अड्डा सरकारी है, इसका मालिक कोई नहीं है। आपका मुलाजिम यहाँ पे बैठा है जो एडमिनिस्ट्रेटर है, वो आपका नौकर है, ठीक है? ये अड्डे लगवा ही नहीं सकता, ये किसी की प्रॉपर्टी नहीं है मेरा भाई। उसको कहना था देखो रजिस्ट्री की है, ले आप फिर किरायानामा करिए। आपके 2700 हराम है, वो आपके बच्चों की कमाई है मेरे भाई, वो आपके बच्चों का दूध है, आपके बच्चों की रोटी है। ਜਦੋਂ तक तुसी नहीं ना सही होना भाई, तो कुछ सही नहीं होना, मैं तुहानू दस दूं जी। लेकिन बस भाई मजबूरियां हर बंदे ने फिर करना तो है ही। हाँ ब्लैक मेरे अंदर बैठे ने, मैंने सिर्फ इन्ना दस दिओ पैसे कौन लैंदा? गाली वर्दी वाला
नहीं हाँ और ही कोई बंदा आंदा ले जांदा दिहाड़ी मुंशी है काम किन्ना दा मुंशी गया ये अड्डे वाले बंदे है ना उन्हां ना की गया ना दा नहीं पता है आंदा बस दिहाड़ी लेके ते चला गया बस ऐसे अड्डे दा हां ਇਹ ਅੱਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ ਯਾਰ ਇਹ ਲਾਰੀ ਅੱਡਾ ਹੈ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ समझ गए मेरा भरा ये आप देखें बात काफी ठेले रेडियां लगी नजायज लगी हुई हैं मैंने नजायज पैसे ले रहे हैं नजायज इनसे हाँ जी वो बता रहे हैं लेकिन पता ही नहीं कौन ले रहे हैं ना खोके के पास जाए खोका भी नजायज ले रहा है आओ जी खोके वाले मेरे आके मुलाकात कर लीजिए इधर आओ भाई इधर हैं 8.5 कितने दे रहे हैं 8.5 8.5 अगले हफ्ते 1660 रुपया लिया ना 3 बिरयानियां आन ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ जी इन्नियां महंगियां 1660 रुपया लिया 3 ਬਿਰयाਨੀਆਂ 3 बिरयानियां ਕਿਹੜਾ ਹੋਟਲ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਲ ਕਰੀ ਯਾਰ ਜੋ ਦਿਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਹ ਪਿਆ ਘੁੰਮਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ भाईजान क्या हाल है इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर इधर आओ इधर आओ यार इधर आओ नहीं मैं अंदर आ जाऊंगा इधर आओ भाईजान इधर आओ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਹੋ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਭਰਾਓ ਮੇਰੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਡੇ ਦਾ 8000 ਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਥੋੜਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰੋ ਬੋਤਲਾਂ गवर्नमेंट ला रही था ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ हैं ਕਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट अरसा दराज पहले खत्म हो गई है ਹੁਣ MCL ਹੋ ਰਹੀ ਜਗ੍ਹਾ MCL ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੌਣ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਰਹੇ ਸਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਸਰ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਆਇਓ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਸਰ ਪਰਚੀ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਰ ਪਰਚੀ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਦੇते ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ 8000 ਹਰਾਮ ਹੋ ਗਏ कि नहीं हो गए वो ठेकेदार जो है ना हाँ वो आगे देता है किसको देता है आपको पता है जगह किसकी है गवर्नमेंट की असर है तो सरकार की जगह का पैसा तो सरकार के पास जाएगा और जब सरकार आपसे पैसे लेगी वो आपको पर्ची देगी जी भाईजान ऐसा ही है कि नहीं मैं गलत नहीं ਤੁਹਾਡੇ उम्र मेरे ਨਾਲ कोई साल 2 साल ती होनी है ज़्यादा ਵੱਡੀ नहीं करता तजुर्बा है ना जिंदगी का ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਾ चिप्स भी ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਲੈਣੀ पर्ची देनी ਅੱਗੋਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਬਿੱਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈ ਖਰੀਦੀ ਜੇ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਖਰੀਦਿਆ यहाँ पे ऐसा रूल नहीं है शुरू से ऐसे चलता आ रहा है पर्ची नहीं है जी ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ सर मीटर लगा था कितने हमें ना लगा सर आओ दिखाओ मीटर आओ दिखाओ आओ दिखाओ मैं अंदर नहीं आ सकता सर थोड़ी देर बाहर आइए दिखा दो दिखा के फिर अंदर चले जाओ इधर आओ मेरा भरा मीटर दिखाओ इधर आओ हैं मीटर लगा 7 मीटर छोटा आओ तो सब मीटर दिखा दे यार इधर आ मेरा भरा सब मीटर के नाल डोमेस्टिक मीटर भी देखूंगा मैं आप मेरा भरा बिजली चोरी भी तो की जा रही है ऐसा सारे दी चोरी दी बिजली सारे चोरी बिजली पूरी ला रेट है इधर ते देख सुने मोहनिया ने पुछो इन्हां नु चोरी दी है पता नहीं बस सर भाई साहब ਵੱਡੇ ਨੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵਿਖਾਏਗਾ ਤੇ ਫਾਰਗ ਤੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਘੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੋ ਕੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋ ਵਸਾਇਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੋ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲਾ ਖਲੋਤਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੱਡ ਲੱਗਾ ਹੀ ਆ ਪੈਸੇ ਕਾਹਦੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਭਾਈ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਕਿਹੜਾ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋ ਕਰੇ ਕੁਛ ਹਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਬੰਦੇ ਮੂੰਹ ਧੋ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆ ਪੱਖਾ ਚਲਾਓ ਨਾ ਕੌਣ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੱਖਾ ਚਲਾਓ ਇਹ ਪੱਖਾ ਚੱਲ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਏ ਆ ਨਾ ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ 36 ਬੰਦੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਗਏ 36 ਬੰਦੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ना मेरी बात सुने ये सर्दियों में चलते हैं गर्मियों में बंद होते हैं मुसाफिर नहीं आओ तो छोड़ो अड्डे वाले हैं ये सर्दियों में चलते हैं बिजली जड़ी सर्वे वास्ते आया एक ड्राइवर ने आना सारे पक्खे नहीं चलने उन्हें पता ही क्या इसकी गाड़ी कौन सी है उन्होंने क्या मेरी वो गाड़ी है उन्होंने क्या गड्डी बंद करो उन्होंने क्या गड्डी बंद करो इनमें पक्खा चला के देने दफ्तर ले चलो 72 का गड्डी बंद कर ड्राइवर बंद करता नाल 5000 रुपया ना 5000 फैन किया इन्नी गल क्योंकि पक्खा नहीं चलता और यहाँ पे सिक्योरिटी का कोई निज़ाम नहीं है ना कैमरे हैं ना बिजली है ना लाइट है यहाँ पे जेब कतरे भी यहाँ पे जेब कतरे बहुत मुतरक हैं सामान उठाने वाले बहुत मुतरक हैं काफी बेबाब पर्चे हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ क्वालिटी का इंतजामिया का बंदा मियां साहब सारी गल्लां आ गई ने गाड़ियां बिल्कुल सारी चीजें ठीक है ये सारी बातें आ चुकी हुई हैं आप लोगों की की कहने लगे हो भाई मैं एंड कर लगा मैं एंड ना करो ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਚੋਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਚੋਰ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਚੋਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਵੀ ਲੜ ਕੇ ਆਏ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾਂ ਦਾ ਚੁੱਕੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਾਂ ਦਾ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਉਤਰ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਚੋਰ ਬਣਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤਾ ਤੇ ਜੀ ਚੋਰ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜੇਬਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ
ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਪਰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਜੇਬਾਂ ਵੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ सामान बढ़िया जा रहा है सिक्योरिटी कोई नहीं कोई चक्कर नहीं पुलिस वाले कोई नहीं कोई कानून नहीं है कैमरे कोई नहीं सब चोर ने रले राती भाई कह रहे हैं बल्ब कोई नहीं तो फिर चोरी होने आहो बल्ब वाकई कोई नहीं का कितने बल्ब हां वो बोतल लटकी है वो बोतल लटकी है वो बोतल लटकी है बस वही लटकी है पता नहीं कितनी देर से लगी हुई है। हाय 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 नाज़रीन प्रोग्राम का ना वक्त चूंकि खत्म हो गया बल्कि ज्यादा हो चुका है ये बातें खत्म नहीं हुई हैं और मैंने जिस तरह इन लोगों से वादा किया ना कि मैं आऊँगा तो मैं दोबारा वापस आऊँगा। मसाइल यहाँ पर बहुत हैं और जब तक ये मसाइल हल नहीं होंगे हम बार बार दिखाते रहेंगे हम आते रहेंगे। बिजली चोरी की लाइट कोई नहीं लोगों की जेबें चोरी लोगों की जेबों में से चोरियां कर दी जाती हैं पर्स पर चोरी कर ली जाती है। आखिरी गल करो मैं सर पार्किंग चेक करो इतना पानी में सारा चेक कर भाई मैं चेक कर रहे हैं पार्किंग भी हम चेक कर रहे हैं वो आपने दिखा दी है लेकिन हम दोबारा यहाँ पे आएंगे ओहदेदारान से बात होगी इन्हीं सब लोगों से। गुस्सा इनका जायज़ है ये जितने लोग अगर गुस्से में बात करते हैं जायज़ है गलत बिल्कुल नहीं है। हमारा काम निशानदेही करना है काम करना एडमिनिस्ट्रेटर का है जो लारी अड्डा है काम करना MCL का है काम करना ज़िला इंतज़ामिया का है ये उनके लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन वहाँ पर आपने देखा है कि पर्ची के बगैर वॉशरूम को टिकट लगी हुई है वॉशरूम के पैसे लगे हुए हैं 20 रुपये लिए जा रहे हैं। काली शलवार कमीज में एक बंदा मोटरसाइकिल में बगैर नंबर प्लेट के टोपी से मिली हुई मार्को है उसके लिखा हुआ है रेडी वालों से पैसे लेता है। ये जितनी बिजली आप यहाँ पर देख रहे हैं ये चोरी की है ये अड्डों के किराए लिए जाते हैं ये सरकारी ज़मीन है ऐसे बड़ा चंगा कारोबार है। मैं भी लाहौर की किसी सड़क पे खड़ा हो जाता तो फटा लगा लेता हूँ और किराए पे दे देता हूँ कि भाई गवर्नमेंट तो मुझे कुछ नहीं कहेगी आधे पैसे मैं रखूँगा आधे सरकार को दी जाऊँगा। करप्शन करो फिर एनजी चलता रहेगा। प्रोग्राम का वक्त यहीं पे खत्म होता है। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान मोहम्मद आतिफ भट्टी और तमाशा टीम को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।